ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसे देखने वाला एक बार को इसे देखता ही रह जाता है। इस बेहद खूबसूरत इमारत को देखने के बाद आप इसके सफेद संगमरमर और उस पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन मुमताज महल की याद में शाहजहां की बनवाई ये इमारत जितनी खूबसूरत है, इतिहास में उनकी मोहब्बत की दास्तान पर उतने ही सवाल भी खड़े हुए हैं। कहते हैं कि शाहजहां ने मुमताज की मृत्यु के बाद मुमताज की ही बहन से शादी कर ली थी। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि शाहजहां ने मुमताज के बाद उनकी अपनी बेटी से ही शादी कर ली थी। यह कहानी बड़ी दिलचस्प और कंट्रोवर्शियल हो जाती है कि क्या शाहजहां की मोहब्बत सचमुच इतनी पाक थी। मुगल रानियों में नूरजहां के बाद सबसे ज्यादा तवज्जो अगर किसी को मिली होगी तो वो मुमताज महल ही थी। कहते हैं कि शाहजहां को मुमताज से इस कदर मोहब्बत थी कि उनकी मृत्यु के बाद शाहजहां ने 2 सालों तक शोक मनाया। बुधवार को क्योंकि मुमताज की मौत हुई थी, इसलिए उन्होंने बुधवार को ही शोक दिवस के रूप में घोषित कर दिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको मुमताज महल की कहानी सुनाने वाला हूं, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, ठंड से बचना है और स्टाइलिश भी दिखना है तो आप इन बॉम्बर जैकेट्स को ट्राई कर सकते हो, या फिर ये यूटिलिटी जैकेट्स को भी देख सकते हो। लिंक आपको शॉप नाउ पर क्लिक करके मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। 17वीं सदी शुरू हो चुकी थी। दिल्ली पर मुगल बादशाहों की हुकूमत थी। उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। ऐसे में एक शहजादा आगरा के मीना बाजार में घूम रहा था। इसी बाजार में एक और लड़की थी जो बाजार की रंगत को बढ़ा रही थी। एक मोड़ पर इन दोनों की नजरें मिलती हैं और पहली नजर में ही शहजादा उस लड़की को अपना दिल दे बैठता है। शहजादे ने देरी ना करते हुए इस लड़की से निकाह कर लिया, लेकिन इस लड़की को अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन इस लड़की के नाम पर दुनिया का 7वां अजूबा बनाया जाएगा, जिसे दुनिया ताजमहल के नाम से जानेगी। जी हाँ, ये शहजादा कोई और नहीं बल्कि खुर्रम था, जिसे शाहजहां के नाम से भी जाना जाता है। और ये लड़की थी अर्जुमंद, जिसे हर कोई मुमताज महल के नाम से जानता है। कहते हैं कि ताजमहल जो इतना खूबसूरत है कि देखने वाले इससे अपनी नजरें नहीं हटा पाते, वो इन दोनों के प्यार की निशानी थी। लेकिन आखिर कौन थी वो मुमताज महल और कैसे वो शाहजहां के बेहद करीबी रानी बन गई। यह किस्सा शुरू होता है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर से। जहांगीर मुगल वंश का 4था बादशाह था। इनकी बेहद खूबसूरत और ताकतवर रानी थी नूरजहां। ईरानी परिवार में पैदा हुई नूरजहां ने 16 सालों तक मुगल पर्दे के पीछे से सत्ता चलाने वाली खिलाड़ी की भूमिका निभाई। नूरजहां के भाई थे आसफ खान। आसफ खान के घर में ही 27 अप्रैल 1593 के दिन जन्म होता है अर्जुमंद खान का। इस तरह से अर्जुमंद चौथे मुगल बादशाह जहांगीर की बीवी नूरजहां की भतीजी भी थी। कहते हैं कि आगरा के मीना बाजार में खुर्रम यानी शाहजहां और अर्जुमंद यानी मुमताज की मुलाकात हुई, जिसके बाद 1607 में दोनों की सगाई पक्की कर दी गई। उस वक्त अर्जुमंद थी 14 साल की और खुर्रम 15 साल के हो चुके थे। फिर करीब 5 साल बाद 10 मई 1612 को जब खुर्रम हुए 20 साल के और अर्जुमंद 19 की, तो दोनों का निकाह करा दिया गया। इस तरह से दोनों के मोहब्बत की दास्तान शुरू होती है। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट ये भी है कि शादी का समय आते आते शाहजहां की 3 और शादियां हो चुकी थी और मुमताज उनकी चौथी पत्नी थी। दोनों की सगाई और शादी के बीच जो वक्त गुजरा, उसमें खुर्रम की शादी पारस की शहजादी कंदाहारी बेगम से भी हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं कि फिर भी शाहजहां मुमताज के बेहद करीब थे। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगल गद्दी खुर्रम यानी शाहजहां के पास आई। बादशाह बनने के बाद शाहजहां से अर्जुमंद को मुमताज महल का खिताब मिला। मुमताज को शाहजहां का साथ काफ़ी पसंद था। शाहजहां की ताकत के प्रदर्शन से मुमताज काफ़ी इंप्रेस्ड होती थी। यही वजह है कि मुमताज से शाहजहां के कुल 14 बच्चे हुए और अक्सर प्रेगनेंसी की हालत में भी मुमताज महल शाहजहां के साथ ही दौरा करने निकल पड़ती थी। शाहजहां भी मुमताज को शायद ही कभी अकेला छोड़ते थे। निकोलाओ मनुची, जो कि एक इटालियन ट्रैवलर थे, वो कहते हैं कि पूरे जीवन काल में शाहजहां का नाम कई औरतों से जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा प्यार मुमताज से किया। बादशाह अपना सबसे ज़्यादा समय मुमताज के साथ ही बिताते थे। जो इज्जत शाहजहां ने मुमताज को दी थी, वो किसी और रानी के लिए नहीं थी। एग्जाम्पल के लिए, किसी दूसरी महारानी के निवास को खास महल की तरह नहीं सजाया गया था, जबकि जहां मुमताज महल रहती थी, उस महल को शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों से सजाया गया था। इसमें गुलाब के पानी के फव्वारे थे। मुगल रानियों को खजाने से तनख्वाह मिलती थी उस दौर में। शाहजहां ने मुमताज महल को सबसे ज़्यादा भत्ता या तनख्वाह दी थी उस ज़माने में। ये भत्ता उस ज़माने में 1 लाख रुपए सालाना होता था।
इन्हीं मुमताज की कोख से मुगल इतिहास के दो सबसे चर्चित किरदार दारा शिकोह और औरंगजेब भी पैदा हुए। दारा शिकोह मुमताज महल की 14 में से तीसरी औलाद और पहले बेटे थे। दारा शिकोह को आधा हिंदू कहा जाता है क्योंकि उनको न सिर्फ कुरान पूरी तरह से याद थी, बल्कि खुद दारा ने कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया था। दारा शिकोह के बाद मुमताज महल की छठी संतान था औरंगजेब। आगे चलकर दोनों के बीच में सत्ता को लेकर लड़ाई हुई और आखिरकार औरंगजेब ने उत्तराधिकार की लड़ाई में दारा शिकोह को हराकर मुगल तख्त पर कब्जा कर लिया था। शाहजहांनामा में मुमताज महल के बच्चों का जिक्र विस्तार से मिलता है। इसके मुताबिक मुमताज महल के कुल 14 बच्चे थे, लेकिन उनके 14 बच्चों में सिर्फ 7 ही आगे जिंदा रह पाए और बाकी के 7 बच्चे बेहद छोटी सी उम्र में चल बसे थे। इन्हीं बच्चों में एक बेटी जहां आरा भी थी, जो शाहजहां के बेहद करीब थी। जहां आरा ने ही औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में सुलह कराने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि औरंगजेब के शासनकाल में जहां आरा काफी ताकतवर महिला थी। अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए शायद मुमताज महल को मालूम पड़ गया था कि अब उनकी मौत निश्चित है। इस वक्त वो बुरहानपुर में थी। जब 16 जून 1631 को मुमताज महल को प्रसव पीड़ा हुई, तब आनन फानन में शाहजहां को बुलाया गया। पूरी रात वो अपनी बेगम के पास बैठे रहे। इस दौरान मुमताज महल ने शाहजहां से कहा कि उनकी आखिरी ख्वाहिश है, जो अगर हो सके तो पूरी हो जाए। बादशाह ने भी कहा कि उनकी हर इच्छा को पूरा किया जाएगा। तब मुमताज महल ने कहा, मेरे मरने के बाद एक ऐसा मकबरा बनवाइएगा जिसे दुनिया में आज तक किसी ने ना बनवाया हो। शाहजहां ने कहा कि उसका ये वादा पूरा किया जाएगा। इसी वादे ने ताजमहल की नींव रखी। हालांकि इस बात के ऐतिहासिक सबूत बेहद कम मिलते हैं कि ऐसा कहा गया था। फिर 17 जून को मुमताज की मृत्यु अपनी आखिरी बेटी गौहर खान को जन्म देते हुए हो गई। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने पूरी सल्तनत में शोक का ऐलान कर दिया। पूरे 2 सालों तक मौत का शोक मनाया गया। इनायत खान ने अपनी किताब शाहजहांनामा में लिखा कि मुमताज महल की मौत के बाद शाहजहां ने संगीत सुनना छोड़ दिया था, सफ़ेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए। लगातार रोने की वजह से उनकी आंखें कमज़ोर हो गई। पहले जब उनका एक भी बाल सफ़ेद होता था तो वो उसे उखड़वा दिया करते थे, लेकिन मुमताज़ की मौत के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही उनके बाल तेज़ी से सफ़ेद होने लगे। कहते हैं कि शाहजहां ने बुधवार को किसी भी तरह के जश्न को मनाने से मना कर दिया, क्योंकि इसी दिन मुमताज की मौत हुई थी। हालांकि इतिहासकार इस बात को एक कहानी के तौर पर ही देखते हैं, जिसका ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता। मुगलों के दरबारी इतिहासकारों जैसे कि अब्दुल हमीद लाहौरी, जिन्होंने पातशाहनामा लिखी, उन्होंने शाहजहां और मुमताज महल के जीवन की कई सारी घटनाओं का डिटेल में विवरण दिया है, लेकिन बुधवार से संबंधित किसी भी तरह के बैन का या प्रतिबंध का उल्लेख नहीं मिलता। वादे के मुताबिक साल 1631 में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण शुरू करा दिया, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जो ताजमहल आज आगरा में है, असल में वो शाहजहां की पहली पसंद नहीं थी। शाहजहां चाहते थे कि बुरहानपुर, जहां मुमताज की मौत हुई, वहीं पर एक शानदार मकबरे को बनवाया जाए, लेकिन राजस्थान से संगमरमर के परिवहन में आने वाली समस्याओं और लागत की वजह से आगरा आखिरी विकल्प बना। दोस्तों, मुमताज की मृत्यु के बाद सबसे पहले उन्हें बुरहानपुर में ही दफनाया गया, जहां उनकी मृत्यु हुई। फिर जब ताजमहल के लिए आगरा को फाइनल किया गया, तो 8 जनवरी 1632 को उनके ताबूत को यमुना नदी के किनारे पर लाकर दफनाया गया। दूसरी बार शव दफनाने का आदेश देने के बाद भी शाहजहां की बेचैनी बरकरार थी। अभी तक ताजमहल का काम पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद जब ताजमहल का काम शुरू हुआ, तो तीसरी बार मुमताज महल के लिए कब्र बनाने की योजना बनाई गई। इसके लिए शाहजहां ने दक्षिणी ईरान से आए मुकम्मत खान जहांगीर को बुलाया और उन्हें निर्माण मंत्री बनाया। ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा होने में 22 साल लगे। 20,000 मजदूरों ने दिन रात जाकर काम किया, तब कहीं 1653 में ताजमहल के निर्माण का काम पूरा हुआ। इसी ताजमहल में बाद में शाहजहां को भी दफनाया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी दोनों के मोहब्बत की, लेकिन इस मोहब्बत की कहानी पर कई सवाल खड़े होते हैं। कई लोग इस दास्तान को पाक यानी पवित्र नहीं मानते। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि शाहजहां ने मुमताज महल से निकाह के पहले और निकाह के बाद भी कई शादियां की थी। उनकी बीवियों के नाम हैं कंधारी बेगम, अकबराबादी महल, मुमताज महल, ईसा बेगम, महम बेगम, फतेहपुर महल, मोती बेगम वगैरह वगैरह। कहा तो ये भी जाता है कि शाहजहां ने मुमताज महल के इंतकाल के कुछ ही दिन बाद मुमताज की बहन से शादी कर ली। हालांकि इस बात के ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलते,
यहाँ तक कि, और आप हैरान रह जाएंगे, 1631 के बाद कोई ऐसा ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता जिसमें शाहजहां की किसी और शादी का जिक्र हो। हालांकि कई बार खबरों में यह बात भी आती है कि शाहजहां ने अपनी ही बेटी जहांआरा से शादी कर ली थी। यह आरोप उन पर कई बार लगता है, लेकिन यह बात भी सच नहीं है। जहांआरा ने अपने पिता की उस वक्त सेवा की जब वो आगरा के किले में नजरबंद कर दिए गए थे। इस बात पर एक डिटेल में वीडियो बनाया जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि जहांआरा और शाहजहां के बीच में काफी कंट्रोवर्शियल रिलेशंस थे। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अगर हम कहानी में आगे बढ़ें तो कई इतिहासकार इस बात को कहते हैं कि जिस मुमताज के लिए शाहजहां ने ताजमहल खड़ा किया, वो मुमताज महल ही उनके सबसे करीब थी। अब दोस्तों, ये थी कहानी शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज महल के रिश्ते की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।